Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are well. My name is Darshana Moda. I upload here homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. Let's start. तो अभी बजे है सुबह के 6:30। हस्बैंड की ए शिफ्ट थी। हस्बैंड 5:45 ऑफिस चले गए हैं। फिर मैं फ्रेश अप होके अभी पी रही हूँ चाय और फिर बेटा 7 बजे स्विमिंग जाएगा तो बेटे को उठाऊंगी। पार्थ पार्थिल तेरे स्विमिंग जाऊ छे ने तो चलो उठो। देखो स्विमिंग के लिए एक बार में ही उठ गया। तो 7 से 9 वो स्विमिंग जाता है। तो अभी एक रूम का एसी ख़राब है तो अभी हम सब एक ही रूम में सोते हैं। तो मैंने अभी नहा लिया है, बेटा स्विमिंग गया है। तो अभी पहले मैं भगवान की पूजा करूँगी। आज मुझे मंदिर को अच्छे से क्लीन करना है। तो सबसे पहले मेन डोर को खोल दूंगी क्योंकि बहुत गर्मी है तो थोड़ी ठंडक हो जाएगी। और फिर आ गई हूँ मैं मेरे मिनी गार्डन में सब पौधों को पानी पिलाने के लिए। तो ये गमले में से नीचे कड़ी पत्ते के गमले में प्लांट गिरे तो वहाँ लग गए हैं, तुलसी जी लग गए हैं। तो मेरे कड़ी पत्ते का गमला चीन की तरह ओवर पॉपुलेटेड हो गया है तो उसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। 1-2 दिन में उसका भी नंबर आएगा। और 1-2 गमले खाली है, उसमें भी मुझे पौधे लगाने हैं। और गमलों के आसपास बहुत सारी मिट्टी भी पार्थिल ने गिराई है तो मुझे बालकनी भी वॉश करनी है। तो ये सब काम मुझे स्कूल स्टार्ट होने के बाद मॉर्निंग में टाइम ज़्यादा मिलेगा तब करूँगी। मंदिर छोटा है, जगह कम है तो सब भगवान जी को मैं नहलाने के लिए किचन में लाई हूँ। सुबह उठते ही मेरे माइंड सेट होता है कि मुझे आज ये काम करने हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, फटाफट से मॉर्निंग के सब सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मंदिर अच्छे से क्लीन हो गया है तो सबसे पहले हम शंकर भगवान को जल अर्पण करेंगे। तो ये सब रुद्राक्ष जब मैं लोग उज्जैन गए थे तो वहीं से लाए थे तो मेरे शंकर भगवान के साथ उसको पूजा में रख दिए हैं। अब मैं घर के बाहर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू पोछे के लिए मासी तो आते हैं लेकिन वो घर के बाहर झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो टाइम मिलते ही 1-2 दिन में मैं बाहर भी झाड़ू निकाल लेती हूँ। पोछा तो वीक में 1-आध बार ही होता है। तो आने के बाद आज मैं पहली बार ही झाड़ू निकाल रही हूँ। तो सब जाले वाले और नेट में बहुत धूल भी जम गई है तो थोड़ा उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो अभी 10:30 बजने वाले हैं तो अभी दूध वाला भी आ जाएगा थोड़ी देर में और कचरा वाला भी आएगा। तो आजकल कचरा वाला घर घर लेने जाता है तो जब हमारी लाइन में कचरा वाला आएगा 10:30 बजे के आसपास तो हमें नीचे डालने जाना पड़ता है। टाउनशिप में मंकी बहुत है तो वो डस्टबिन गिराते हैं और टाउनशिप को गंदा करते हैं। तो ये सिस्टम अच्छा है कि घर से ही कचरा लेकर जाना। तो अभी घर के छोटे मोटे काम हो गए हैं और घर की तरह स्किन और बालों के भी 12 बजे हुए हैं। तो पार्लर की अपॉइंटमेंट तो मैंने ले ली है लेकिन 2 दिन के बाद की मिली है क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप में सिर्फ 2 या 3 ही पार्लर है तो थोड़ा वेटिंग में चलता है। तो अभी बस पोनीटेल बना ली है, पाउडर लगा लिया है, गर्मी बहुत है तो। और मैं सिंगार वाली ही बिंदी लगाती हूँ और फिर अब मैं लगाऊंगी लिप बाम। मेरे लिप्स बहुत फटते हैं तो लिप बाम मैं रेगुलर लगाती हूँ। तो बस इतना ही रहता है मेरा मेकअप। तो अभी दूध आ गया है तो सबसे पहले दूध को गर्म रखते हैं। कभी कभी दूध 10:30-11 में आ जाता है और कभी कभी 12 भी बज जाता है। तो आज थोड़ा जल्दी आ गया है और मेरा नाश्ता किए हुए भी आधा घंटा हो गया है। तो गर्म पानी के साथ लूँगी मैं मेरा वेट लॉस पाउडर। तो ये पाउडर मैं 2 टाइम लेती हूँ, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद और रात को डिनर करने के बाद।
अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो आज बच्चों का फेवरेट लंच बनने वाला है भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल। तो बच्चों को आज आम रस नहीं खाना था, तो आज आम हम काट कर खाएंगे। तो पहले आम को काट कर फ्रिज में रख दूँगी और बेटी भिंडी काट रही है, तो अभी फटाफट से खाना बन जाएगा। तो दाल चावल मैंने भिगो दिए हैं, अब आम काटने के बाद मैं दाल चावल को भी चढ़ा दूँगी। तो आज कितने दिनों के बाद दाल चावल बन रहे हैं, क्योंकि जब से आम का सीज़न आया है तब से आम रस, रोटी, सब्जी ही बन रहा है। तो मम्मी के घर भी चावल बनते थे लेकिन दाल बहुत ही कम बनती थी। तो भिंडी के साथ हम सबको और ख़ास करके बच्चों को दाल चाहिए। तो आज फुल मेनू बच्चों का फेवरेट है। तो अभी आज बेटी ने भिंडी काटी है और सब्जी भी बेटी ही बनाएगी। तो देखो कितनी दूर खड़ी है, हंसी आ रही है उसको मुझे देखकर। मैंने बोला मैडम थोड़ा पास जाओ, कुछ नहीं होगा गैस से। तो बाहर पढ़ रही है बेटी, तो खाना बनाने का बहुत कम नंबर उसका आता है। जब घर आती है तब थोड़ा बहुत सीख लेती है। तो अभी सब्जी, दाल, चावल बन गए हैं। अब बनाऊंगी रोटी और फिर खाएंगे खाना। तो ये है आज का हमारा फेवरेट मेनू। लंच करने के बाद मैं रात के डिनर के लिए भिगोऊंगी उड़द की दाल। तो आज रात डिनर में बनने वाला है दही वड़े। तो गर्मी का मौसम है तो ठंडे ठंडे दही वड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो उड़द की दाल को मैंने वॉश करके 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया है। और अभी बजे है दोपहर के 4:30। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में और दिखाती हूँ आपको मेरा कपबोर्ड, जिसकी हालत बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आज मुझे सब कपड़ों को अरेंज करना है और थोड़ा डीक्लटरिंग भी करना है। ऊपर तो ठीक है, नीचे भी मेरी सब ज्वेलरी है वो भी ठीक है, लेकिन जो डेली रूटीन के बीच वाला पोर्शन है उसको ठीक करेंगे। तो कपबोर्ड बहुत बड़े हैं और सेल्फ बहुत कम है, तो कपड़े की अरेंजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कपड़े 3 लेयर में रहते हैं। तो पीछे वाले लेयर में जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और बीच वाला लेयर रेगुलर वाले का, और आगे वाला पायजामा, टी शर्ट और नाइट सूट का रहता है। तो अभी सब कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए हैं। साथ साथ में डीक्लटरिंग भी कर दूँगी, जो यूज़लेस कपड़े हैं उसको निकाल दूँगी। तो अभी सब कपड़ों को अरेंज पार्ट वाइज कर दिया है। अभी बस मैं कपबोर्ड में लगा दूंगी उसको। और सीज़न के हिसाब से भी कपड़ों की नीड चेंज होती है, तो हर सीज़न के हिसाब से कपड़ों का अरेंजमेंट भी चेंज होता रहता है। तो अभी मेरे कपड़े सेट हो गए हैं, अब हस्बैंड के कर दूंगी। तो हस्बैंड के तो मोस्टली 2 साल से सेट ही है, क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस के कपड़े रहते हैं और घर में आते ही पायजामा टी शर्ट में ही रहते हैं। तो ये कपड़े जैसे निकालती हूँ वैसे ही रख देती हूँ वापस। 2 साल से डिक्लटरिंग भी नहीं हुआ है, क्योंकि सेम जो अभी डाले हैं वो 2 साल से ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो अभी देखो कपड़े सब अरेंज हो गए हैं। कपबोर्ड ये अरेंज करने में मुझे 1-1.5 घंटा मेरा चला गया है। अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज का डिनर का मेनू आप सबको पता ही है। आज बनने वाले हैं दही वड़े। तो दही वड़े के लिए उड़द की दाल दोपहर को ही भिगो दी थी, जो बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च, अदरक का 1 टुकड़ा, कड़ी पत्ता और हरी धनिया डालकर उड़द की दाल को पीसूँगी। तो इस तरह ग्रीन मसाला डालकर वड़े बनाएंगे तो वड़े का टेस्ट बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी हो जाएगा, और दही वड़े का टेस्ट भी दोगुना हो जाएगा। तो अभी हमारा मसाला रेडी है। अब हम उड़द की दाल को पीसेंगे। तो पीसने के टाइम ही हम उसमें ये मसाला डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो देखो पीसने के बाद कितना प्यारा कलर आया है, लाइट ग्रीन, और उसमें जो कड़ी पत्ते का टेस्ट रहता है वो ज़बरदस्त आता है। तो गर्मी भी अपना काम अच्छे से कर रही है। तो गर्मी में ठंडे ठंडे दही वड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और हमें भी रात का डिनर एकदम लाइट ही चाहिए। तो दही वड़े में हमारा डिनर हो जाएगा। बैटर में नमक डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट फेंटना है। तो फेंटने से बैटर फ्लफी हो जाता है और दही वड़े सॉफ्ट बनते हैं।
तो आज दही वड़े बहुत लिमिट में बने हैं क्योंकि उड़द की दाल जितनी थी उतनी भिगो दी, मीन्स कि उड़द की दाल ही कम थी। तो बेटी को खाने थे तो सोचा कि चलो जितने होंगे उतने बना दूंगी, अगर कम पड़ेंगे तो दूसरा कुछ साइड में बना लूँगी। लेकिन शायद हो जाएंगे क्योंकि हस्बैंड की फर्स्ट शिफ्ट थी तो हस्बैंड ने लेट खाया है 3 साढ़े 3 बजे, तो वो बहुत कम डिनर करेंगे और बच्चे हम 3 तो हो जाएगा। वड़े के लिए इंडक्शन में मैंने दूसरी ओर पानी भी गर्म कर दिया है। काफ़ी लोग छाछ में भिगोते हैं लेकिन हम पहले से ही पानी में भिगोते हैं, तो बस वही सिस्टम कंटिन्यू रखी है। तो अभी वड़े फ्राई हो गए हैं, देखो कितने छोटे छोटे बनाए थे तो अभी एकदम फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं और अभी पानी में डालूंगी तो और बड़े हो जाएंगे। तो अभी बड़े फ्राई करने के बाद मैं थोड़ी फ्राइम्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि आया है पार्थिल का फ्रेंड और दोनों को लगी है भूख, क्योंकि अभी भी स्विमिंग शाम को भी वापस पार्थिल जाता है और फिर खेलने भी जाता है, तो स्विमिंग के बाद बहुत भूख लगती है। तो अभी थोड़ा तेल गरम था तो सोचा फ्राइम्स फ्राई कर दूँ। तो इसको गुजराती में हम भूंगड़ा बोलते हैं। तो भूंगड़ा बटेटा की एक गुजराती डिश भी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो स्पेशल उसी के लिए बड़े बड़े भूंगड़ा लाई थी। तो चलो एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को दे दूंगी, फिर मेहुल को, और बेटी वॉकिंग में गई है और वैसे भी वो फ्राई की हुई चीज़ बहुत कम खाती है। और अभी हमारे वड़े भी पानी में अच्छे से भीग चुके हैं तो उसको भी दबा दबा के निकाल लेते हैं। और फिर इतने ही दूसरे फ्राई किए हुए पड़े हैं तो उसको भी भिगो दूंगी। तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, हमारा डिनर अच्छे से हो जाएगा। तो दही वड़े में हम ग्रीन चटनी तीखी वाली और मीठी वाली खजूर इमली की चटनी नहीं डालते हैं। ग्रीन चटनी की जगह हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और दही को ही मीठा बना लेते हैं ताकि मीठी चटनी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ दही में मैंने 4-5 चम्मच शुगर डाली है और थोड़ा नमक डाला है, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा मीठा दही रेडी हो जाएगा। और जीरा पाउडर के लिए जीरा भी भूनकर कूट लेंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और हम हाउसवाइफ छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाती है। जो मैं सुबह सोचकर उठी थी कि आज मुझे ये काम करने हैं वो हो गए हैं। मेन तो मंदिर साफ हो गया है जो 2 घंटे जितना काम था मेरा, और कपबोर्ड वो भी 1.5-2 घंटे का काम था तो वो भी दोनों अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो ये काम कंपलसरी नहीं थे और रूटीन वाले भी नहीं थे, लेकिन ना करती तो पेंडिंग हो जाते। तो फाइनली आज का सब काम हो गया है। अभी चलो दही वड़े भी बन गए हैं तो डिनर कर लेते हैं। तो पहले पार्थिल के लिए और मेहुल के लिए डिश बना देती हूँ। बेटी अभी वॉकिंग से आ जाएगी तो हम दोनों भी खा लेंगे। तो अभी वेकेशन चल रहा है तो बेटी की सब फ्रेंड्स भी टाउनशिप में आई है, तो सब मिलकर बैडमिंटन खेलती है, वॉकिंग जिम सब उसका चलता रहता है। तो अभी हमारे दही वड़े की डिश रेडी हो गई है। बेटे को धनिया नहीं पसंद है तो धनिया एक में ही स्प्रिंकल करूँगी। तो चलिए आ जाइए गर्मी में ठंडा ठंडा डिनर के लिए। तो अभी बेटे को भी मज़े हैं, दीदी आई है तो दोनों खाना खाने के बाद चले गए थे ग्रोसरी आइसक्रीम लाने के लिए। तो देखो कितना चंट है बेटा, खुद के लिए 50 रुपये का कोन लाया है और हम तीनों के लिए 50 रुपये में 3 आइसक्रीम लाया है। तो चलो आइसक्रीम खाने के बाद हम ये यूजुअल रोज़ की तरह लूडो खेलने लगे। जब भी बेटी आती है तो हमारा रात का रूटीन फिक्स रहता है, 1-2 गेम लूडो खेलते हैं और फिर सोते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।